हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष त्रिपाठी आज एक बार फिर आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकेंड सब्जेक्ट के प्लास्टिक का उत्पादन नामक अध्याय के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि मोल्डिंग की प्रक्रिया में या संचकन की प्रक्रिया में कंप्रेशन मोल्डिंग और ट्रांसफ़र मोल्डिंग प्रक्रिया से कैसे हम किसी उपयोगी वस्तु या यूजफुल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। आज हम देखेंगे कि किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा हम कैसे प्लास्टिक का निर्माण करते हैं या कौन कौन सी प्रक्रिया और हैं जिनके द्वारा प्लास्टिक से किसी उपयोगी वस्तु का निर्माण किया जा सकता है। तो इसमें पहली विधि है चादर प्ररूपण प्रक्रम या शीट फार्मिंग प्रोसेस। इस प्रक्रिया का अधिकतर उपयोग प्लास्टिक की चादरों को बनाने में किया जाता है। सबसे पहले ये जानिए फार्मिंग प्रोसेस होता क्या है। फार्मिंग का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ का शेप चेंज करना या उसको एक शेप से दूसरे शेप में परिवर्तित करना। अब यहाँ पर देखिए चादर प्ररूपण या शीट फार्मिंग प्रोसेस। इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं कि प्लास्टिक के गर्म मिश्रण की एक रुच्छ चादर को लेते हैं और रुच्छ चादर को रोलरों की श्रृंखला से गुजारा जाता है या हम कह सकते हैं आवश्यकता अनुसार हार्ड रोलरों या तप्त रोलरों की एक श्रृंखला में से गुजारा जाता है, जिससे उच्च रुच्छ चादर की मोटाई धीरे धीरे कम होने लगती है और अंत में हमें चिकनी सतह प्राप्त होती है। जैसा कि आप डायग्राम से समझिए, ये देखिए प्लास्टिक के एक रुच्छ शीट है जो कि गर्म अवस्था में है। अब इसको दो रोलरों, रोलर ए रोलर बी, इस रोलरों के मध्य से गुजारा गया। तो अब इसकी मोटाई ऊपर देखिए कितनी है और रोलरों के मध्य गुजरने से इसकी मोटाई कम हो रही है। चूँकि ये रोलर हार्ड होते हैं और प्लास्टिक का ये जो शीट है या रुच्छ शीट जो है वो भी हार्ड होती है, इसलिए धीरे धीरे इसका शेप चेंज होने लगता है। आवश्यकता अनुसार रोलरों की संख्या घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। अब इसमें देखिए कि आगे फिर इसी सीट को फिर यहाँ से मोड़ दिया गया और इसे दूसरे रोलर के मध्य से और तीसरे रोलर के मध्य से गुजारा गया। जब ये रोलरों के मध्य से गुजरती हुई ये सीट आगे बढ़ती है तो सबसे लास्ट में हमें जल शीतलक रोलर का प्रयोग करना पड़ता है या उसको वाटर कूल्ड रोलर कहते हैं, जो कि ठंडी होती है और इसका उपयोग इसलिए करते हैं कि जो प्लास्टिक की शीट है वो कठोर होकर के या ठंडा होकर के कठोर हो जाए। अब लास्ट वाले रोलर जो कि ठंडा है, इसके द्वारा हम इस शीट को बाहर निकालें तो हमें आउटपुट प्रोडक्ट या उपयोगी वस्तु का निर्माण हो जाता है और ठंडी अवस्था होने के कारण ये कठोर हो जाती है। अब दूसरे में आप देख सकते हैं कि अगली जो विधि हमारी आती है वो है दाब प्ररूपण या प्रेशर फार्मिंग। आप समझ सकते हैं प्रेशर का मतलब होता है दाब लगाना और फार्मिंग का मतलब होता है कि एक शेप को दूसरे शेप में चेंज करना या किसी पदार्थ के एक शेप को दूसरे शेप में परिवर्तित करना। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि दो डाई लेते हैं, मेल डाई और फीमेल डाई। फीमेल डाई के ऊपर आप देखिए डायग्राम से कि नीचे है आपकी फीमेल डाई और ऊपर है आपकी मेल डाई। इन दोनों डाइयों के बीच हम प्लास्टिक की चादर जो कि तप्त अवस्था में है, दो क्लैंपों के द्वारा इसको तान देते हैं। फीमेल डाई के ऊपर दो क्लैंपों के द्वारा हम तप्त प्लास्टिक की चादर को तान देते हैं। अब इसके बाद
जो मेल डाई है आपकी, मेल डाई पर ऊपर से हम बल लगाते हैं या दाब लगाते हैं, जैसा कि डायग्राम से आपको दिख रहा है। जब हम दाब लगाएंगे तो जाहिर सी बात है जो मेल डाई है वो नीचे की तरफ दबेगी। नीचे की तरफ दबेगी तो जो प्लास्टिक की चादर है उसको दबाएगी और मादा डाई या फीमेल डाई में वो ऊपर से जा कर के बैठ जाती है। अब उसमें चूँकि इन दोनों के बीच में प्लास्टिक की चादर क्लैंपों की सहायता से तानी गई है, तो ये क्या करती है, मेल डाई और फीमेल डाई के बीच खाली स्थान में पूरी तरह बैठ जाती है। अब बैठने के बाद इसको इसी अवस्था में कुछ देर के लिए हम छोड़ देते हैं। ठंडा होने पर ये कठोर हो जाती है और हमें उपयोगी वस्तु का निर्माण कराती है। इस प्रक्रिया को हम दाब प्ररूपण या प्रेशर फार्मिंग प्रोसेस कहते हैं। धन्यवाद।